डन एवरीवन? डन? ओके सर, इसमें भी कुछ क्लासिक सब लोग जर्नल बनाएंगे, फटाफट जर्नल बनाइए। इसमें एक लेवल ऊपर जाते हैं, लेवल ऊपर नहीं, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा मेरे हिसाब से। आई थिंक वी माइट बी डूइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स अभी बिफोर ब्रेक। फिर मैं ब्रेक दूंगा और फिर हम अकोमोडेशन वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। अकोमोडेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करके कुछ सम करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर भी अपना हो जाएगा खत्म। कभी मेरा नेक्स्ट लेक्चर? ऑफ कोर्स, देन वी विल स्टार्ट विद अनदर चैप्टर। ठीक है, ओके। गाइस, ये सम करके मैं आपको 6 तो ब्रेक दे सकता हूं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम मेरे हिसाब से, सम बहुत मस्त है, वैसा ही है, 1 2 3 4 ही है। प्लीज ध्यान देना, पहले मुझे करने देना फिर आप करना, बहुत सारी चीजें समझनी है। सेम है, वन ड्रॉ और मैनी ड्रॉ जैसा ही है। सब लोग अपनी मॉड्यूल में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 6.33। चलो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 6.33। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 6.33। सब लोग रूलिंग कर दीजिए। जॉन इन द बुक्स ऑफ डॉन। जर्नल बना दीजिए। अभी ना लास्ट वाला समय आया, कोई क्वेश्चन अगर हो तो आप प्लीज पूछ लीजिए। कैन वी स्टार्ट? क्वेश्चन, एवरीवन रेडी विद द क्वेश्चन? डॉन, आप लोग डॉन हो क्या भाई? मैं हूं कौन? हाँ हाँ भाई, ठीक है। हम लोग डॉन के हिसाब से हमें पूरा सम सोचना है। ठीक है, द सिंपल थिंग अगेन, एबीसीडी वाला समय तो आपको समझ जाएगा कि वन ड्रॉ और मैनी ड्रॉ वाला सम है। सिंपल वापस लॉजिक, जिसके भी पीछे एक्सेप्टेंस है तो वो है ड्रॉई। ठीक है, अभी देखिए, बॉब इन्फॉर्म्स डॉन दैट रेस एक्सेप्टेंस। तो यहां पे मालूम पड़ जाता है कि रे का एक्सेप्टेंस है, तो हम लोग बेसिकली इसमें ड्रॉर हो सकते हैं। और बॉब मुझे इन्फॉर्म कर रहा है 3 बंदे हैं, तो ज्यादा करके जब 3 बंदे होते हैं तो एक एंडोसी ही होता है। अब तक तो यही हुआ है ना, ड्रॉ ड्रॉई और एंडोसी आया ना, और कुछ तो आया नहीं ना तुम लोग को। एंडोसी मतलब, तो बॉब मुझे इन्फॉर्म कर रहा है डॉन को कि जो रे का एक्सेप्टेंस था 3000 का, मतलब बेसिकली मैंने, डॉन ने रे के ऊपर बिल ड्रॉ किया होगा, 3000 का मैंने रे को बिल ड्रॉ किया। मैंने फिर वो बिल बॉब के साथ एंडोस किया होगा। क्या किया था मैंने? बाद में करो ये सब फ्लर्टिंग। ओके, सिंपल। मैं क्या था, मैं किधर था, मैंने डॉन ने बिल ड्रॉ किया होगा, किसके ऊपर बिल ड्रॉ किया होगा? रे के ऊपर बिल ड्रॉ किया होगा। और फिर मैंने रे के ऊपर बिल ड्रॉ करके वो एंडोस कर दिया था बॉब को। अभी देखो, बॉब बोल रहा है डिसऑन हुआ, बॉब क्यों बोलेगा? बिकॉज बॉब पैसे लेने जाएगा ना। बॉब किसके पास? रे के पास पैसे लेने जाएगा, और फिर रे तो फोन नहीं उठा रहा होगा, तो बॉब मुझे इन्फॉर्म करेगा डॉन को कि वो डिसऑनर हो गया है, एंड नोटिंग चार्जेस कितना है? 40। तो क्या मैं बोल सकता हूं इसमें, मैं एंडोस वाले डिसऑनर की एंट्री पूछी गई है, पहला स्टेप तो ठीक है, इतना मैं करूं, आगे का बाद में करता हूं, कोई लिखेगा नहीं। वापस मैं बता रहा हूं, बॉब मुझे इन्फॉर्म कर रहा है, एक है बॉब, एक है डॉन, और तीसरा कौन है? रे। बॉब डॉन को इन्फॉर्म कर रहा है। बॉब किसको इन्फॉर्म कर रहा है? डॉन को, कि जो रे के ऊपर आपने जो बिल ड्रॉ किया था और मुझे एंडोस कर दिया था, फिर मुझे क्या कर दिया था? तो ऑफकोर्स रे को बॉब को पैसे देने चाहिए थे, बट वो डिसऑनर हो गया है और इसमें नोटिंग चार्जेस भी है। चलो मुझे बताओ, तो डॉन तो ड्रॉर के हिसाब से करेगा, हम लोग ये वाले फर्स्ट वाले केस में ड्रॉर के हिसाब से कर रहे हैं। तो ड्रॉर के लिए डिसऑनर की एंट्री में हमें क्या करना होता है? डिसऑनर की एंट्री में हमेशा डेबिट कौन होता है? डी डी डी। कौन डेबिट होता है? ड्रॉय डेबिट होता है। चलो, ड्रॉय का नाम कौन है इसमें? पीछे किसके एक्सेप्टेंस है? रे। रे अकाउंट डेबिट टू, कौन सी कंडीशन थी? एंडोसी वाली कंडीशन थी। एंडोसी वाली कंडीशन कौन है? बॉब द बिल्डर।
टू बॉब अकाउंट। सर कितने का बिल था? 3,000 का बिल था। 40 रुपए किसके थे? नोटिंग चार्जेस के। 3040 अभी ध्यान देना, इसके आगे इसमें गेम है। अभी मजा आएगा, अभी मजा आएगा। क्या आएगा? मजा। आई थिंक ये तो सबको में एंडोस वाले डिसऑर्डर की एंट्री, एंडोस वाले डिसऑर्डर की एंट्री सिंपल है, मैंने बता दिया है। अभी गाइस सुनिए, प्लीज सुनिए, प्लीज सुनिए। आप लोग डॉन के हिसाब से आप पूरा सम देखना। मेरे पास अभी यहाँ पे दो बंदे, कौन है बंदे? दो। एक कौन है बंदा? बॉब। और दूसरा कौन है? रे। बॉब और रे। डॉन के हिसाब से रे से पैसे लेने हैं और बॉब को पैसे। यस प्लीज, हाँ या ना? यस। देखो क्या है, बॉब एक्सेप्ट्स 1000। पहली बार एंडोसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सम आ रहा है। बॉब तो देखो हम लोगों ने कभी एंडोसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सम देखा ही नहीं है। तो अभी क्या बोल रहा है, बॉब कितना रुपया एक्सेप्ट कर रहा है? तो डॉन बॉब को कितना कैश दे रहा है? 1000 रुपये। ऑफकोर्स मेरा बॉब के साथ हिसाब कितने का है? 3040 का है ना? दोनों के साथ हिसाब कितने का है? बराबर है। 3040 का हिसाब ना, एक से लेना है और एक को देना है। तो हम डॉन ने बॉब को बोला सो सॉरी, काम कर, तेरा बिल डिसऑनर हुआ है, उसकी गलती की वजह से, उसकी गलती की वजह से, वो गंदा आदमी, उसकी गलती की वजह से, तो प्लीज 1000 रुपये ले ले और बाकी के लिए मैं तेरे ऊपर एक नया बिल ड्रॉ कर रहा हूँ एंड द बैलेंस एट 3 months इंटरेस्ट। ओके, तो अभी क्या हुआ है, अभी मैं बोल सकता हूँ डॉन के लिए जो बॉब है, यहाँ के अगर मैं से हम देखो तो मुझे कोई ड्रॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है डॉन को बॉब के लिए। क्यों डॉन को बॉब को पैसे देने बाकी है ना, तो ये मैं बॉब के लिए पूरा सम कैसे देखूंगा? ड्रॉई का। तो देखो क्या होगा, सिंपल देखिए, मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूं कैसे। मुझे बॉब को कितने पैसे देने हैं, डॉन को बॉब को कितने देने हैं। तो काम कर रहा हूं मैंने, डॉन ने बॉब को बोला, ध्यान देना, डेबिट द रिसीवर, बॉब अकाउंट डेबिट, मेरे को तेरे को 3040 देने, राइट? उसमें से तू अभी कैश कितना ले ले? कैश कितना ले ले? 1000 रुपीज कैश ले ले। एंड फिर क्या लिखा है? एंड बैलेंस के लिए क्या है? बिल। तो क्या मैं बैलेंस के लिए बिल बना दूं? उसके ऊपर मैंने बिल एक्सेप्ट कर लिया। कितने का मैं बिल एक्सेप्ट कर दिया? 20। ये मैंने कंबाइन एंट्री किया, आप अलग अलग भी एंट्री कर सकते हो। बॉब को 1000 रुपए दिए और बाकी के लिए मैंने बॉब से बिल एक्सेप्ट किया। सर एक्सेप्ट क्यों किया? मुझे पैसा देना बाकी है, समझ रहा है? वापस पहली कहानी तो इजी थी, अभी मुझे बॉब को पैसे देने ही है। बॉब को मुझे देने 3040। क्या लिखा है क्वेश्चन में? क्या लिखा है? बॉब एक्सेप्ट्स हाउ मच कैश? बॉब एक्सेप्ट्स हाउ मच कैश? 1000 कैश। चलो सर 1000 कैश से क्या चलेगा, तो बाकी के लिए पैसा फ्यूचर में दूंगा, तो लायबिलिटी क्रिएट हो गई मेरे लिए। इंटरेस्ट करते हैं, बट ये 2040 समझ गया? प्लीज अभी कोई लिखेगा नहीं, प्लीज अभी कोई लिखेगा नहीं, मैं थोड़ा और इसको और तोड़ रहा हूं, ठीक है? तो काम करते हैं, ये मैं एक एंट्री पहले कैश की कर लेता हूं, सिंपल वाली, एक एक करके। चलो सर पैसा दे दिया। सर जो बिल बनेगा एंड बैलेंस एज बिल एट 3 months प्लस इंटरेस्ट, मतलब जो बाकी के अमाउंट पे इंटरेस्ट भी तो लगने वाला है। तो मेरे लिए इंटरेस्ट डॉन को जब भी बॉब को पैसा, तो मेरे लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है, हाँ या ना? अरे इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना मेरे लिए। तो इंटरेस्ट कितने पे कैलकुलेट होगा? यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। सर 3040 में से 1000 दे दिया तो कितना बचा? 2040 पे कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 10%, राइट? और नए बिल का पीरियड कितना है? इंटू 3/12 करे, कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा? प्लीज ध्यान दीजिए, बताइए। पॉइंट में आ रहा तो पॉइंट में बताइए कितना आ रहा है। हाँ एग्जैक्ट 51 रुपया आ रहा है। 51 का चांदला 51 रुपया आ रहा है। सबने कैलकुलेट किया ना भाई, 51 रुपया आ रहा है ना, 51। और इंटरेस्ट भी मुझे किसको देना है? मुझे किसको देना है? बॉब को देना है। अरे हाँ है ना? तो ऑफकोर्स जो ऊपर जो बिल बना था वो 1040 का नहीं बनेगा, सॉरी 2040 का नहीं बनेगा। बिल माल में कितने का बनेगा? बॉब टू बिल्स पेबल, बॉब अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। वाह वाह पूजा, वेरी गुड, दिस इज सम मेरा इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तुम लोग लॉजिकली नहीं करोगे ना तो घुस जाओगे। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, मैं डॉन का पहला चीज तो समझ गया। अभी दो बंदे, एक को देना है एक को लेना है। जिसको देना है उसको ड्रॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। मैंने बोला 1000 रुपए ले ले, बाकी के लिए नया बिल बनेगा, बट वो एंट्री रुक जाओ, क्योंकि वो एंट्री में हम गलती करते हैं, इंटरेस्ट का अमाउंट भी तो है। तो हमने चल 1000 स्टेप वाइज जाएंगे, पार्ट रिन्यूअल जैसे करते हैं। रिन्यूअल में पहले क्या होता है? पहले डिस्काउंट की एंट्री, बट अभी डिस्काउंट तो चलो ठीक है, डिस्काउंट की एंट्री तो कर ली,
डिसऑर्गेनिक एंट्री कर ली। अभी जिसको पैसा देना है उसको मैंने 1000 रुपए दिया, फिर बोला इंटरेस्ट बताऊंगा, इंटरेस्ट चार्ज हुआ और न्यू बिल में इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, लिखा है ना, एंड द बैलेंस एज बिल एट 3 months एट इंटरेस्ट एट 10%। कहां पे भी नहीं लिखा कि इंटरेस्ट इज इमीडिएटली पेड। पहले ये वाला चीज आपको समझा एवरीवन, एवरीवन, अभिनव आपको ये समझा। मैं आपको तीनों एंट्री लिखूंगा, इसको ये लोग ने सोल्यूशन में से कंबाइन एंट्री लिखी हुई है, मैं कंबाइन एंट्री भी आपको बताऊंगा, बट ये लिखेंगे। पहले मैं काम करता हूँ रे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा दो। एवरीवन क्लियर गाइस? मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर रहा हूं कि नहीं? एवरीवन यस? अभिनव, इसे मैं बोल रहा हूं कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो इजी चैप्टर में भी ऐसी कोई चीज आ जाएगी जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अभी रे के पान से, रे के साथ क्या रिश्ता है? रिश्ता हमारा क्या कहलाता है? ओके, रे डॉन एक्सेप्ट्स, रे से एक्सेप्टेंस एट 2 months प्लस इंटरेस्ट। तो इसके साथ मैंने बिल एक्सेप्ट किया ना, रे मुझे अभी कोई भी पैसा नहीं दे रहा है, तो इसमें कोई पार्ट पेमेंट की एंट्री नहीं है कि नहीं? इसमें कोई पार्ट पेमेंट की एंट्री नहीं है ना, बट इसमें सीधा इंटरेस्ट है। कितना % इंटरेस्ट है? देखो डॉन शाना, पैसा देना है तो इंटरेस्ट का रेट कितना लिया है, और लेना है तभी। मैं हूं डॉन, मैं हूं कौन? हट, चलो। तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे रे अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। देखते कितने पे दिखेगा? पूरे 3040 पे लगेगा ना। अरे 3040 पे इंटरेस्ट लगेगा, पॉइंट में आएगा तो डरना मत, डरना मना है। 12%, और उसको महीना में कितना दिया है? अभी एक और चीज शानागिरी की, पैसा देना है तो 3 महीने बाद देना है, लेना है तो कितना आ रहा है? पॉइंट के साथ बताना चलेगा, 60.8। तो ये इंटरेस्ट का अमाउंट हो जाएगा 60.80, 60. साइंस, साइंस एज वेल एज आर्ट्स, इसको निकालो, बोलते 0.8। .08 है तो ठीक है, पॉइंट होता है, बड़े बड़े क्लास में तो छोटी छोटी बातें होती रहती है। अच्छा अभी बाकी का नया बिल बनेगा, बाकी के लिए नया बिल बनेगा। सर नया बिल कितने का बनेगा? 3040 प्लस, तो जो नया बिल हम ड्रॉ करेंगे ना उसके ऊपर, तो एंट्री क्या होगी? बिल रिसीवेबल टू रे। कितने का बनेगा बिल? 3110.80, 3110.80। क्या ये आपको पूरा समझा? पक्का? अभिनव पहले काम करो ना, ये हम लोग ऐसे ही एंट्री लिखेंगे, ये जो मैंने बनाया, बट ऐसा आप वर्किंग नोट में ऐसा बना सकते हो क्या पहले? क्योंकि मैं एक कंबाइन एंट्री बताता हूँ इसकी कंबाइन एंट्री लिखेंगे। आप लोग ये वर्किंग नोट में लिखिए। किसका वर्किंग नोट लिखेंगे? ये पूरा डॉन, इसके यहां से ऐसे ड्रॉर बनाइए, ऐसे ड्रॉर वाला चार्ट बनाइए, यहाँ पे ड्रॉर लिखिए, और ये कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। विधिका समझा? ये बहुत इंपॉर्टेंट था ये सम क्या था? 100% ब्रेक दे रहा हूं विदाउट डाउट, डोंट वरी, क्योंकि मेरे को चाहिए था कि ये सम अगर ब्रेक हो, इसके हम होते होते फिर आपका ब्रेक हो जाएगा, 3:30 हो जाएगा, फिर हम लोग 15 मिनट में रिज्यूम करेंगे, एंड देन हम लोग करेंगे फिर अकोमोडेशन स्टार्ट करेंगे, अकोमोडेशन का बेसिक करेंगे, 1-2 सम करेंगे, एंड देन ऑफकोर्स नेक्स्ट लेक्चर तक जाओ। बट मैं आपको ये जो शीट शेयर करूंगा, आपको घर पे करना है, भाई इतना मेहनत करके किया तो होमवर्क करके देना पड़ेगा फिर, ठीक है? देखो ये स्कूल तो नहीं है कि कोई नहीं करेगा तो उसको बाहर निकाल देंगे, बट अगर आप लोग नहीं करोगे ना तो आपका ही आपको ही प्रॉब्लम होगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ, कोई इधर स्ट्रिक्ट नहीं बनेगा भाई। आप लोग सब लोग 19-20 साल के हो, 18 साल के हो, 20 साल के हो, एडल्ट 18 साल के हो, 18 साल के हो, एडल्ट हो गए हो, अडल्ट हो गए हो, ठीक है? तू कर। हाँ ये पहले नीचे वर्किंग नोट में लिख दीजिए, एंट्री में कंबाइन लिखवाता हूँ ये, लेकिन आप लिखिए कि सर अगर मैं टोटल अगर मैं इसकी एंट्री करवाता तो ये वाले सब में कितनी एंट्री होती है? एक तो ऑलरेडी हमने एंट्री कर ली है, फिर ये भी फर्स्ट केस ही चल रहा है, तो फर्स्ट केस में वो एक एंट्री तो आपने कर ली, 2 3 4 5 6 एंट्री होती। अभी वो लोग ने कैसे किया मैं आपको बताता हूँ, पर आप लोग ये लिखिए, ये तोड़ तोड़ के किए। क्या पूछू जाए? करो ना, मैं आपको बता रहा हूँ तोड़ तोड़ के कैसे एंट्री की है।
ये वर्किंग नोट में लिखना पूरा आपने। डॉन को बॉब को देना है, तो पैसा देना बाकी है, तो उसके साथ ड्रॉय जैसा है बर्ताव किया गया है। और डॉन को रे से लेना है, तो रे के साथ ड्रॉर वाला बर्ताव किया जाएगा। लिख दीजिए कैलकुलेशन के साथ। शांति से अच्छे से वर्किंग नोट बनाना प्लीज, अच्छे से वर्किंग नोट बनाना, बिकॉज मेरे हिसाब से ये सम मैं वर्किंग नोट में बता रहा हूँ, बिकॉज मेरे को इसकी एंट्री थोड़ी शॉर्टकट वे में करवानी है। आप ये भी लिख सकते हो, बट मैं इसको एक शॉर्टकट तरीके से एंट्री लिखवाना चाहता हूँ, और वो शॉर्टकट आपको घर पे जाके समझेगा ही नहीं। न्यू बुक स्टार्टेड, लास्ट टाइम ही खत्म हो गया था ना तेरा। हनी ने नोट्स आपे दे जाचे करे जेना, और वीडियो बोलना देख ले। चलो अभी कंबाइन एंट्री की बात करेंगे, ये हो गया तो। गाइस ये पूरे के, अरे सॉरी, ये पूरे के अगर मैं कंबाइन एंट्री पास करना चाहूँ, प्लीज ध्यान देना, प्लीज 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 प्लीज, आपको आता है, काफी लोग कर पाएंगे। ये तीनों एंट्री मिलके मैं एक एंट्री पास करना चाहता हूँ। देखो मैंने बॉब को यहाँ पे कितना डेबिट किया हुआ है, और यहाँ पे मैंने बॉब को कितना डेबिट किया हुआ है। कैलकुलेटर में लो, दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा। बट यहाँ पे मैंने बॉब को क्रेडिट किया हुआ है, तो नेट बॉब कितने से डेबिट हुआ, बॉब अकाउंट डेबिट नेट कितने से हुआ, करिए तो 1000 प्लस 2090 माइनस 51 कितना होता है 3040। तो बॉब अकाउंट डेबिट 3040 हो गया। समझा। तो मैंने क्या किया, बॉब डेबिट ऐड और क्रेडिट माइनस कर दिया। सर और क्या बचा है, डेबिट वाली चीज पहले देखते, बिकॉज हम लोग को डेबिट लिखना होता है हमेशा। और कुछ है डेबिट में, इंटरेस्ट है ना डेबिट में, कितना इंटरेस्ट है डेबिट में 51, और तो कुछ है नहीं, तो इंटरेस्ट को हम डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट करेंगे 51, वो भी देख लिया, बराबर है ना। और क्रेडिट में कितनी चीजें हैं, क्रेडिट में कितनी चीजें, कैश है और बिल्स पेबल है, तो मैं टू कैश लिख सकता हूं, कैश कितना क्रेडिट है 1000, और बिल्स पेबल कितना क्रेडिट है 2091। दिस इज द कंबाइन एंट्री। नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं समझा किसका, बॉब यहाँ पे डेबिट है 1000, यहाँ पे बॉब कितना है 2091 डेबिट, डेबिट डेबिट ऐड 3091 हो गया डेबिट। हाँ 209 मेरा ओके आपके बुक में दिख रहा है 2091 है, तो 20 ये 1000 प्लस 2091 3091, और ये बॉब 51 माइनस। तो आप लोग अपने सोल्यूशन में जाके ये वाली एंट्री लिखोगे। चले सोल्यूशन में जाके ये वाली एंट्री लिखते, मैं भी लिखता हूं, मैं भी लिखता हूं साथ में बी वाली एंट्री। क्या थी एंट्री, सॉरी मैं इधर लिखता हूं, डोंट वरी। आपका एंट्री हो जाएगा बॉब अकाउंट डेबिट, बॉब डेबिट था 3040 से, सही है। इंटरेस्ट अकाउंट भी आपका डेबिट था, इंटरेस्ट अकाउंट भी आपका डेबिट है। हाँ क्या हो गया, कोई कुछ पूछ रहा है, 51 रुपीज टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 1000 रुपया, टू बिल्स पेबल अकाउंट कितना हो जाएगा 2091। आई होप ये आपको सबको वर्किंग नोट से समझा है। यस एवरीवन, तुम लोग को तो ये आना चाहिए ना भाई जर्नल से, इतने यार 2-2.5 साल से अकाउंट्स हो गया, तो दो जर्नल एंट्री को मिक्स करना तो आना ही चाहिए ना। साइंस का फॉर्मूला तूने किया था ना, क्या होता है, पानी को ऑक्सीजन के साथ मिलाओ तो H2O, क्या है मतलब, सॉरी वो तो पानी होता है, ऐसा ये लोग करते हैं ना वो कुछ, तो अपना ये है, ये अपना स्टाइल है। होता है ना तुम लोग को दो फॉर्मूला को मिक्स करके कुछ अलग ही निकलता है, तीसरा चीज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, मेरे को उसका ना कुछ, हाँ
हाँ, इसलिए इसने साइंस छोड़ दिया। चलो भाई, ये पूरा मेरे को कंबाइन एंट्री आप लोग ट्राई कीजिए, दूसरे का कंबाइन एंट्री आप लोग ट्राई कीजिए। एक और है ना, सामने के साइड भी है ना बंदा, देखो ये सबको समझाइए। जो सामने वाले साइड पे अगर मैं ध्यान दूं, सामने वाले साइड पे अगर मुझे कंबाइन एंट्री पास करनी है, तो इधर रे डेबिट है और इधर रे क्रेडिट है। तो मुझे बताओ नेट रे क्रेडिट में कितना बच जाएगा, नेट रे क्रेडिट में कितना बच जाएगा। डेबिट में 60.80 है और क्रेडिट में 3110 पॉइंट ये है, तो रे क्रेडिट में 30 कितना बच जाएगा, 3040 बच जाएगा। फिर और क्या बचा, डेबिट देख लेते हैं। डेबिट में तो बी आर ही है, कितना है बी आर डेबिट में कितना है, 3001.80। और सर डेबिट में और क्या बचा, ऐसे इंटरेस्ट क्रेडिट में है ना, तो एक और इंटरेस्ट क्रेडिट में भी लिखेंगे। इंटरेस्ट क्रेडिट में कितना है, 60.80। क्या ये आपको समझ गया, क्या एवरीवन, क्या एवरीवन क्या बोल रहा हूं मैं, सबको समझा ये कंबाइन एंट्री। तो गाइस इसलिए मैं नोट इसके लिखा है बिकॉज आप कंबाइन एंट्री समझ नहीं पाते, समझा। तो चलो इसकी एंट्री लिखते हैं, क्या थी एंट्री, सी वाली एंट्री इसकी एंट्री है। ये आएगा तो 10 मार्क के लिए पूछना चाहिए, हाँ, तो फिर ये पूछा ही नहीं अब तक एग्जाम में, इसलिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, सर हमने अगर एग्जाम में राउंड ऑफ करके 310.1 लिखा रहता तो चलता था। तो 60.80 को भी आप क्या लिख देते थे, 61, ठीक है। हाँ, टू रे अकाउंट 3040, टू इंटरेस्ट अकाउंट 60.80। आई थिंक ये फाइनली अपना फर्स्ट वाला काम खत्म हुआ अभी। अब तक हम लोग सिर्फ फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन ही कर रहे थे, बट आई होप आप लोगों को समझ गया है। प्लीज इसको बहुत, ये सबको 5 स्टार दिया सबने, मैं तो 5 स्टार दूंगा नहीं, चॉकलेट करो। 5 स्टार दिया है ना भाई, ये एक्सपेक्टेड सम है मेरे हिसाब से। सितंबर 25 के पहले ये सम अब तक कभी भी आया नहीं, और ऐसा बहुत रेयर चीज होती है कि मॉड्यूल की कोई चीज वो लोग ने छोड़ दी है और पूछा नहीं है, ठीक है। स्टार मार्क कर देना। डन एवरीवन, चलो हम आगे बढ़ते हैं गाइस। एक और इसमें धतिंग वाली चीज आ रही है सब में, धतिंग धतिंग डांस। ये सब कचरा पहले हटा देते हैं। अभी देखो ये क्या है, इसमें थोड़ा मुझे आपको समझाना भी पड़ेगा। क्या लिखा है सुनिए, जेम्स ओज डॉन, भाई डॉन को यहां पे लिख देते हैं। दो बंदे हैं, एक पहले नाम लिख देते हैं, जेम्स। जेम्स ओज डॉन मतलब डॉन हैज टू टेक मनी, मुझे जेम्स से पैसे लेने बाकी है, हाँ या ना, आई हैव टू टेक मनी, डॉन हैज टू टेक मनी फ्रॉम जेम्स। लेकिन वो जेम्स डॉन को कुछ दे रहा है, सर पैसा ही देना चाहिए ना, पैसा, बाकी तो क्या देना चाहिए, पैसा, किडनी, किडनी भी दे सकता है, पैसा भी दे सकता है। बट वो डॉन को देखो क्या बेच रहा है, डॉन की खुद की एक्सेप्टेंस दे रहा है। अरे सर ये क्या है, इन फेवर ऑफ राल्फ फॉर 3160 इन फुल सेटलमेंट। सर ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सुनिए। डॉन को पहले सिंपल करते हैं, डॉन को जेम्स से पैसे लेने बाकी है, तो ऑफ कोर्स जेम्स को डॉन को आके क्या देना चाहिए, पैसा। बट जेम्स वन में जॉन को क्या दे रहा है, जेम्स ने डॉन को एक बिल दे रहा है, और वो बिल वही है, वो बिल वही है जो डॉन ने एक्सेप्ट किया था। अरे सर ये कैसा हो गया, सुन बेसिकली अभी पूरी कहानी सुनो, कहानी सुनो, क्या हुआ रहेगा, क्या हुआ रहेगा सुनिए। डॉन और रेल्फ की पहले कहानी सुनते, पूरा मैं आपको सिनेरियो बताता हूं। डॉन ने एक बिल एक्सेप्ट किया रहेगा, डॉन ने बिल क्या किया रहेगा, राल्फ के से बिल एक्सेप्ट किया रहेगा, और वो बिल राल्फ के पास होगा। तो डॉन और राल्फ के बीच में एक रिलेशन था, डॉन को राल्फ से पैसे लेने बाकी, सॉरी
देने बाकी हो गए, क्या पैसे, और जेम्स से पैसे लेने बाकी है, ऐसा है। ये वाला तो रिलेशन समझ गया सबको। तो बट राल्फ और जेम्स के बीच में भी कोई रिश्ता रहेगा, राल्फ और जेम्स के बीच में भी कोई रिश्ता है, पहली बार ऐसा आ रहा है। अभी शांति से सुनिए, बहुत मस्त चीज बोल रहा हूं। क्योंकि जेम्स ने डॉन को क्या दिया, एक बिल दिया। क्या दिया, बिल दिया। और कौन सा वाला बिल दिया, जिसमें डॉन की साइन थी। तो क्या हुआ रहेगा मैं बता रहा हूं, पूरी स्टोरी सुनिए, आराम से देखते। डॉन और राल्फ के बीच की शांति से बातें करते हैं। डॉन ने बिल एक्सेप्ट किया, क्या किया, और वो राल्फ के पास है। किसके पास है, बिल राल्फ के पास है। राल्फ को अभी पैसे देने जेम्स को। राल्फ को किसको पैसे देने, जेम्स को। तो राल्फ ने जेम्स को पैसे देने की जगह क्या दे दिया, वही बिल देता है जिसमें किसकी साइन है, और फिर जेम्स ने वो बिल किसको दे दिया, सर बहुत, सुनो सुनो वापस, शांति, कुछ नहीं है वैसा ना, इंस्टाग्राम में आता ना, ये क्या हो रहा है, सुनो, सुन, मैं काम करता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। मैं डॉन हूं, मैंने बिल साइन किया, अब ये बिल किसके पास है, रैल्फ के पास है। बिल रैल्फ के पास है। रैल्फ ने ये बिल वापस किसको दे दिया, जेम्स को दे दिया, और जेम्स ने बिल किसको दे दिया। तो काम करते हैं डॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हम लोग, सिंपल करते हैं हम लोग डॉन के। अभी ये पूरा चक्कर समझ गया, सबको चक्कर समझ गया। अभी डॉन को देखो, जब भी डॉन के पास बिल आता है, किसके पास भी बिल आता है, तो उसको डेबिट करना चाहिए था बिल रिसीवेबल अकाउंट को, और क्रेडिट द गिवर, किसको गिवर है उसका, जेम्स। नॉर्मली यही एंट्री होती है। अरे जिसके भी पास बिल आता है, जिसको बिल रखने का आता है, एंड जिसके पास वो कस्टडी बिल रहती है, वो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट लिखता है। बट डॉन बोलेगा सर यही बिल तो मेरे बुक्स में बिल पेबल की तरह दिख रहा है। अरे जब डॉन के बुक्स में ये बिल तो एज ए बिल पेबल दिख रहा होगा ना, डॉन ने जब बिल एक्सेप्ट किया था तो इसकी बुक में क्या दिख रहा होगा, तो इसलिए वो बिल रिसीवेबल को डेबिट नहीं करेगा, किसको डेबिट करेगा, क्योंकि वो चीज उसी के पास वही चीज घूम के आई ना, वही चीज को एक एसेट और एक लायबिलिटी कैसे बता सकता है। ये जो बिल है जिसमें उसके दस्तखत थे, ये उसके लिए बिल्स पेबल था, ये घूम फिर के उसके पास आ गया, तो उसके पास ये क्या रहा, ऐसे तो बिल रिसीवेबल है, पर वो बिल्स पेबल को डेबिट करेगा, क्योंकि उसी के वो बोलेगा ये तो भाई मेरा ही बिल है जिसमें मेरी साइन है, मेरी साइन है, और ये तो मैंने बिल्स पेबल ऐसे लायबिलिटी दिखा रहा हूं, बिकॉज ये पैसा तो मैंने राल्फ को दिया था ये बिल साइन करके, तो हम बिल्स पेबल को डेबिट करेंगे। पहला चीज क्लियर है। अभी देखिए, जेम्स डॉन को कितना ओन करता है, बट वो बिल कितने का दे रहा है उसको, 3160 का। सर कितने का डिफरेंस आया, डेबिट में आया कि क्रेडिट में, डेबिट में। तो ऑफकोर्स इन फुल सेटलमेंट होता था, हम क्या लिखते थे डिफरेंस, दिस इज द जर्नल एंट्री। देखो एंट्री बहुत इजी है, घूम फिर के किधर से आया आपको ना, आपको पिक्चर समझ गया रेस की तरह, ये इसके पास गई, ये इसके पास गई, मेरे पास आ गई, एट द एंड किसके पास आए ना वो देखो। तो मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, डॉन के हिसाब से सोचिए, डॉन को बिल मिला है, किससे मिला है, जेम्स से। बट डॉन को मालूम पड़ा कि ये बिल एक नया बिल नहीं है, ये तो मेरा ही साइन किया हुआ बिल मुझे मिला है, जो मैंने साइन करके रैल्फ को दिया था, और रैल्फ ने साइन करके किसको दिया था, जेम्स को, जेम्स ने मुझे दिया। तो वो डेबिट वर्ड कम्स इन में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट नहीं करेगा, वो किसको डेबिट करेगा, क्योंकि ये उसकी बुक्स में ऐसे लायबिलिटी ऑलरेडी दिख रहा है ना, तो लायबिलिटी बुक से उड़ गई। वो ऐसा है थोड़ी, एक ही चीज को आप लायबिलिटी और एसेट कैसे दिखा सकते हो। अभी डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, हु इज गिविंग हिम द पैसा, बट सर बिल तो 31560 का था। तो सर आपने 11th और 12th में बहुत किया, कभी भी फुल सेटलमेंट होता तो हम डिफरेंस क्या पर डाल देते हैं, डिस्काउंट में। वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम ध्रुव, थर्ड बेंच, फोर्थ बेंच। सुन पहले मैं तेरे को शांति, चल इसके लिए मैं थोड़ा लॉजिकल, अभी ये पूरा आंसर तो समझ गया ना। जेम्स ओज डॉन, डॉन के लिए जेम्स से पैसे लेना बाकी है, वो डॉन को दे रहा है उसकी खुद के एक्सेप्टेंस। तो सर डॉन का एक्सेप्टेंस मतलब डॉन ने कोई बिल एक्सेप्ट किया होगा। व्हाट डू मीन बाय डॉन ने बिल एक्सेप्ट किया होगा, मतलब डॉन को पैसे देने बाकी है, और वो फेवर किसके में ड्रॉ हुआ था, किसने बिल ड्रॉ किया था, रैल्फ ने। तो डॉन और रैल्फ के बीच में रिलेशन क्या था, डॉन वॉज ड्रॉई एंड रैल्फ वॉज ड्रॉअर। तो रैल्फ के पास वो बिल गया, 3160 का बिल गया, रैल्फ ने वो बिल किसको दे दिया, जेम्स को दे दिया, जेम्स ने बिल किस वापस दे दिया, घूम फिर के हमारे पास ही आ गया। शाम को भूला हुआ जब शाम को घर आता है, तो शाम को शाम हो जाती है, सनसेट हो जाता है। ये भाई अभिनव को पूछ रहा हूँ, बेचारा ऑनलाइन में बोल रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हैं, एक सेकंड कुछ समझा अभिनव, ये क्या चल रहा था स्टोरी,
क्लियर है? पक्का? ये समझाने में मेरा सिर चक्कर हो रहा है, मेरे को चक्कर आ रहा है। पहले मैं एंट्री लिख देता हूं। तरह का कोई प्रॉब्लम छे एक सेकंड मैं आंसर लिख देता हूं, सब लोग लिखेंगे। हमारा बिल हमारे पास आया तो बिल्स रिसीवेबल की जगह हम बिल्स पेबल को डेबिट करेंगे। किसने दिया? जेम्स ने दिया। सर आपको जेम्स से तो 3200 लेने थे, बट बिल कितने का था? 3160 का। तो जो डिफरेंस है उसको हम कहां पे डाल देंगे? कितना रुपया? 40 रुपया। लिखिए, फिर चाहिए तो चार्ट बना के दे देता हूं आपको। बोल बोल। काम कर, इधर खेलते, काम कर, एक बिल बनाते और इधर हम लोग एक वो है ना प्रेजेंटेशन खेलते। हाँ पिला दू लग, पिला लग, तू पिला लग। हाँ तेरे को समझा पूजा? ये पूजा को समझ गया ना, फिर अभी किसी को बताने का जरूरत नहीं है, अभी खत्म। नहीं नहीं, उसने तो कुछ भी नहीं किया है, उसको तो रूलिंग भी नहीं आता है जर्नल का। वो तो अभी बोलते सर ये एलएफ में आता क्या है, जीएफ तो नहीं आ जाएगी मेरी? हाँ कौन इंटरेस्ट दिखा रहे थे? छोड़ी दे दो तूने, थे छोड़ी दे, छोड़ी दे। डिसोल्यूशन करेंगे हम लोग। ये लिखा सबने? सुनो वापस। हाँ तो सुन, हाँ मैं सब कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ वापस शांति से। यस, डॉन और रैल्फ के बीच में 3160 का रिलेशन था, और ये दोनों के बीच में रिलेशन 3200 का था। डॉन और इसके बीच में ऐसा रिलेशन था, राइट? ये ऐसा रिलेशन था, ये पहले समझा? हाँ हाँ। अभी बिल का सर्कुलेशन कैसे हुआ है? ऐसे सर्कुलेशन हुआ है। मैं ना वो सॉरी, मैं वैसे ही बनाता हूँ सर्कुलेशन, ऐसे बना, ये बिल का सर्कुलेशन बनाता हूँ। ये बिल कितने का था? बिल तो 3160 से लेके 3160 का लेके बिल तो 3160 का ही सर्कुलेट हुआ, बट ये जो जेम्स और इसके बीच में जो रिलेशन था वो कितने का था? समझा? ये बिल कैसे गया? डॉन ने एक्सेप्ट करके रैल्फ को दिया, रैल्फ ने वो बिल किसको दिया? जेम्स को दे दिया, और जेम्स ने बिल वापस डॉन को दे दिया। तो हम लोग डॉन के हिसाब से लास्ट में सोचते हैं, डॉन बोलेगा मेरे पास से बिल आ गया तो बिल रिसीवेबल डेबिट करना चाहिए। तो यूजुअली अगर किसके पास बिल आता है साइन करके, तो कौन क्या डेबिट करता है? हमेशा बिल रिसीवेबल। जिसके पास बिल की कस्टडी रहती है एट द एंड, वो बिल रिसीवेबल को डेबिट करता है। बट ये वाले स्पेशल केस में उसने बिल रिसीवेबल को डेबिट नहीं किया। उसने किसको डेबिट किया? बिकॉज वो बोलेगा ये मेरे बुक्स में ऑलरेडी एज अ बिल्स पेबल दिख रहा है। और डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, हु इज गिवर। ऐसे होता है बिल ड्रॉ करने की एंट्री क्या होती है? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सामने वाले का नाम, सामने वाले का नाम जेम्स, बट खाली मैच नहीं कर रहा है, इसे बीच में डिस्काउंट घुसा डाला। आगे बढ़ू कि ब्रेक नहीं चाहिए ना? आज तो आज पढ़ते मजा आ रहा है, नो ब्रेक। कोई बात नहीं, देगे देगे आगे। चलो थर्ड वाला सम, ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट सम है, मैं अभी बोल रहा हूं, है कि नहीं? है कि नहीं इंपॉर्टेंट सम? इतना ही आजा, बना दे भाई, बना दे, बना दे। ऐसा कुछ होता है तो मजा आता है पढ़ाने, कैसा लगता है कि कुछ पढ़ाया, घर जाके ऐसा लगता है कि आज स्टूडेंट्स को कुछ पढ़ाया। और प्लीज आज आप फ्रैंकी खाने मत जाना, आप फ्रैंकी खा के आते हो बहुत लेट, या फिर इधर इधर लाके भी खाओगे चलेगा। क्यों नहीं? अरे खा सकती है, मैं कहाँ पे ना बोल रहा हूँ, इधर आके भी खाएगी तो चलेगा। क्या? फ्रैंकी गर्ल इतना ऑफकोर्स ये चीज 12th स्टैंडर्ड में नहीं थी ऑफकोर्स, लेकिन कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है सोचने, कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट आ गया तो कोई नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। कल ट्रेन में घर भी मिला था। तू क्यों बोल रहा है? मैं ये लोग को बोल रहा हूँ। कल ट्रेन में घर भी मिला था विरार वाला। हो गया, लिख दिया ये गाइस। ये वाला सिंपल है, वापस ये बहुत इजी है। डॉन मेट हिज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ सिंह, कितने रुपए का था? बाय एंडोसिंग जॉन्स एक्सेप्टेंस। सर इसमें मुझे शॉर्टकट बताइए, मेरे पीछे भी एक्सेप्टेंस, जॉन के पीछे भी एक्सेप्टेंस, बट इसमें एक प्रॉब्लम होने वाला है। तो सर इसमें आपने एंट्री क्या कर दी थी? बिल्स पेबल टू। अभी गाइस वो वाला सब इजी था बिकॉज इसमें अमाउंट एक ही था। इसमें प्रॉब्लम है कि यहाँ पे दो अमाउंट है। कितने अमाउंट है? प्लीज ध्यान देना, इसी के ऊपर में हम लोग चर्चा करें। सर दो अमाउंट है तो बिठाओ कैसे? सिंपल है, मैं हाँ डिस्काउंट, वेरी गुड, पहली बार तो कोई सही आंसर पकड़ा है। सिंपल है गाइस, सिंपल करता हूं। अगर मेरा एक्सेप्टेंस होता है
मेरा जो एक्सेप्टेंस होता है इन फेवर ऑफ सिंह, तो अगर मैंने एक्सेप्टेंस किया तो ये मेरा बिल्स पेबल है, और जो सामने वाले का एक्सेप्टेंस है तो मेरे लिए बिल रिसीवेबल है, हाँ या ना। अरे सिंपल है ना, मेरा एक्सेप्टेंस मतलब बिल पेबल ना, तो ये जो अमाउंट दिया है वो किसका अमाउंट दिया है, बिल्स पेबल का, और ये वाला जो अमाउंट है वो किसका है, बिल्स रिसीवेबल का। सर मैच नहीं हो रहा है, कितने से डिफरेंस आ रहा है, कौन बताएगा कितने से डिफरेंस आ रहा है, डेबिट में डिफरेंस आ रहा है कि क्रेडिट में, तो इसको हम क्या लिखेंगे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। देखो कितना इजी कर दिया, कोई बात नहीं वापस करवा रहा हूं, ये एंट्री लिखेंगे पहले। अगर दो दो एक्सेप्टेंस है तो हम क्या करेंगे, बिल्स पेबल टू बिल रिसीवेबल, बराबर है। सर अभी कौन सा अमाउंट कहां पे लिखना हुआ हमें कैसे मालूम पड़ेगा, द सिंपल थिंग इज, अगर मेरा एक्सेप्टेंस है, मेरा एक्सेप्टेंस मतलब मेरे, मैं ड्रॉई हूं, ड्रॉई मतलब बिल्स रिसीवेबल के पेबल, पेबल और पेबल के आगे अमाउंट कितना लिखा है, और जो सामने वाले का एक्सेप्टेंस है वो मेरे लिए क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल, तो अमाउंट ये, तो सिंपल ऐसे थोड़ा दिमाग लगाओ हो जाएगा। मैं एंट्री लिख देता हूं, इधर लिखता हूं थर्ड वाले की एंट्री, किसी को देखना तो प्लीज एक बार देख लीजिए, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। लास्ट वाले इस केस में इसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ था, बट इसमें क्या है, साथ में डिस्काउंट रिसीव्ड भी है, हम लोग डिस्काउंट लिखेंगे तो भी चलेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड लिखोगे तो भी चलेगा। क्या अमाउंट था, मेरे एक्सेप्टेंस के पीछे कितना अमाउंट लिखा था, मेरे एक्सेप्टेंस के पीछे 4,500, सामने वाले का एक्सेप्टेंस मतलब मेरे लिए बिल रिसीवेबल 4450 और 50 रुपया, ठीक है। लास्ट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट सम समा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम था। इसके बाद अकोमोडेशन वाला कॉन्सेप्ट बचता है, ठीक है। कोई लास्ट वाले कॉन्सेप्ट के जो सम रह गए मैं आपको होमवर्क दे दूंगा आज करने के लिए, जो आप कर पे कभी फ्राइडे को ना नेक्स्ट लेक्चर फ्राइडे को करेंगे। आगे बढ़े, रेज एक्सेप्टेंस, यहाँ पे मालूम पड़ेगा रेज एक्सेप्टेंस है मतलब मैं ड्रॉर बन जाऊंगा, क्योंकि मैं तो डॉन हूं, मैं हूं कौन, मैं हूं डॉन। जो डॉन ने ड्रॉ किया था रिटायर कर दिया, रिटायरमेंट मतलब ऑनरिंग ऑफ बिल बिफोर ड्यू डेट, सिंपल है, कितने महीने पहले उसने रिटायर कर दिया, और इंटरेस्ट इज 6%। सर अमाउंट ही नहीं लिखा है, तो देखते रे के साथ हमारा साथ रिश्ता क्या था, रे उठे गेला, ये रहा ऊपर हमने सॉल्व किया था ना, ऊपर से देख लेते, मेरा और रे का रिश्ता क्या था, इधर से देख लेने का, अगर नहीं समझता मेरा और रे का रिश्ता कितने का था, सॉरी कितने का था रिस, एक सेकेंड किधर गया, ये हमने कंबाइन एंट्री कर ली थी ना, तो हाँ, तो बिल कितने का बना था, बिल कितने का बना था, ये देखने का, ये था ना, ये देखने का, रे के ऊपर हमने बिल कितने का ड्रॉ किया था 30, मतलब बेसिकली मुझे रे से कितने पैसे लेने बाकी है, 3113 इतना लेना है, 3100.80, वो ऑनर हो गया, रिटायर हो गया, ऑनरिंग ऑफ बिल बिफोर ड्यू डेट। तो पहले एंट्री कर लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, राइट। ये एंट्री तो सबको मालूम है, कितने का बिल मैंने बनाया था, 3 इतने का बिल बनाया था, राइट। अभी कितना जल्दी मैंने दे दिया, रिटायरमेंट कितना किया, 1 मंथ बिफोर ड्यू डेट और 6%, तो इसमें अमाउंट नहीं दिया, बोला है कि आप उसने 1 महीना जल्दी दे दिया, तो हम 1 महीने का डिस्काउंट देंगे, तो कैसे करेंगे कैलकुलेट, 3100 का बिल का अमाउंट था, उसके बाद कितना परसेंटेज इंटरेस्ट का हम लोग उसको डिस्काउंट देंगे 6% का, और कितना महीना उसने जल्दी पेमेंट किया, 1 महीना का, कितना अमाउंट आ रहा है, कितने का अमाउंट आ रहा है, पॉइंट के साथ बताना। मेरे को उसे इतना लेना था ना, तो उसने 1 महीना जल्दी दे दिया, तो 1 महीने का डिस्काउंट दूंगा ना, आई थिंक सबको मालूम है ये कितना आएगा, 6% के हिसाब से 1 मंथ, रिटायर 1 मंथ बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट के 1 महीने पहले दे दिया, 15.5, 15 पॉइंट कुछ आ रहा है, अरे करो, 50.50 लिख देता हूं, तो बेसिकली कितना अमाउंट आ जाएगा, 3085.30। आई होप ये सबको समझ गया है, एवरीवन क्लियर। अरे सिंपल है, देखो अगर मेरे को उससे 3 महीने बाद पैसे लेने होते हैं, राइट, और अगर मुझे वो इधर 2 महीने 1 महीना पहले पैसा दे देता है, तो मैं उसको 1 महीने का डिस्काउंट दूंगा ना, याद है ना, जितना भी अमाउंट है उसके ऊपर परसेंटेज 1 महीना। अब तक क्या था कि जीपे ने रिबेट वाले समझ में अमाउंट दे दिया था, बट कैलकुलेट करने भी आ सकता है कितना महीना जल्दी दिया उसने मुझे पैसा ड्यू डेट के, तो 1 महीने का डिस्काउंट 6% के हिसाब से,
मैथ्स में बहुत बार किया होगा, क्वेश्चन में लिखा ना 6/100 आएगा, मैंने क्यों 12 लिखा? कौन कौन लिखा ये, कौन लिखा ये? सो सॉरी, थैंक यू, पची बात कर सू अभिनव, ठीक है लिख दिया, डन डन डन। अब हम लेंगे एक छोटा सा, अभी हम एक 15 मिनट के बाद मिलते हैं, 5:30 तक कंप्लीट कर देंगे मैक्स, ठीक है? चलो अभी ना 15 मिनट्स में आ जाओ, 3:40 हुआ है, 3:55 तक आ जाओ। फ्रैंकी भी खाना है तो इधर आके खा सकते हैं, कोई पनिशमेंट नहीं है, खाते खाते